हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सबकी तरह मैंने भी कम्युनिटी पढ़ी थी और कम्युनिटी पढ़ने के बाद मैं भी अपसेट हुई देख के, क्योंकि इतना तो हमें पता चल रहा था आंटी जी के माध्यम से कि सचिन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बेसिकली इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं और अभी तक भी हमें ये एज एन ऑडियंस ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में सचिन के साथ हुआ क्या है, क्योंकि आंटी के हिसाब से जॉन्डिस भी उन्होंने बताया था, उसके बाद उन्होंने लीवर का प्रॉब्लम भी बताया, फिर उन्होंने टाइफाइड से रिलेटेड बात भी बोली। बेसिकली 3-4 चीज़ें उन्होंने बोली और इसीलिए अभी तक ऑडियंस के सामने ये क्लियरिटी नहीं आई थी कि सचिन के साथ बेसिकली हुआ क्या है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, तबीयत ख़राब है, ये सबको पता था। तो जैसे ही आप सबकी तरह मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट देखा सचिन का और उनकी हालत देखी, उनके जो ऑक्सीजन लगा हुआ था देख के मैं भी एकदम से घबरा गई कि ये क्या है। बट अगर आप लोग गौर से पढ़ेंगे उस कम्युनिटी को तो उसमें लिखा है वॉज इन ICU। मतलब पिछले दिनों में जो उनके वीडियो व्लॉग नहीं आए हैं उनमें से किसी दिन पे वो ICU में थे। वो हैं नहीं, वो ICU में थे और अब शायद वो ICU से बाहर आ चुके हैं। आई थिंक घर पे भी आ चुके हैं, क्योंकि कल तक जब हम आंटी का व्लॉग देख रहे थे तो आंटी वहाँ पे उनको नारियल पानी पीने के लिए भी बोल रही थी कि नारियल पानी पी लेना। तो इसका मतलब कि वो बीते दिन ICU में थे, लेकिन अब वो ICU के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी हालत देख के जो फ़ोटो उन्होंने शेयर करी है वो फ़ोटो देख के सबका दिल एकदम हैवी हो गया है और विद इन मतलब 10-20 मिनट्स के अंदर ही इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स उस कम्युनिटी पे आ गए हैं। तो यहाँ से आई थिंक सचिन आपके लिए ये मोटिवेशन काफ़ी है कि ये होती है हमारी एक्चुअल में यूट्यूब की, सोशल मीडिया की कमाई। जब हमारे सुख दुख में इस तरीके से पब्लिक का प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, वहाँ से हमें हमारी औकात और हमारी अहमियत पता चलती है कि हमने जो इतने साल इस सोशल मीडिया पे दिए हैं तो हमने इस सोशल मीडिया पे क्या कमाया है। ये आपकी कमाई है कि आज आपकी एक फ़ोटो देख के तमाम लोगों ने कुछ मिनट के अंदर ही आपको इतने सारे मैसेज करे। इनमें से वो लोग भी थे जो आपको कभी कभी नाराज़ भी होते थे आपके ऊपर, आपके कंटेंट के हिसाब से, कभी कभी आप पे बरसते भी थे, नेगेटिव भी बोलते थे। लेकिन जब आपको इस हालत में उन्होंने देखा तो उस तमाम ऑडियंस ने आपके लिए दुआएं निकाली हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी असली कमाई ये है। और मैं सच बता रही हूँ, अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शंस दिए हैं सचिन के लिए मेरे पास मिनिमम नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट भी मुझे डिलीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सचिन के लिए ऐसे कमेंट्स आए ही नहीं। मुश्किल से 2-4 हेटर सपोर्टर सबके होते हैं। तो ये है आपकी असली कमाई कि आपको आज इस स्थिति में देख के आप 2 दिन से वीडियो व्लॉग नहीं डाल रहे हो। आपके चैनल पे तो छोड़िए, क्योंकि अपने चैनल पे इंसान अपनी हर चीज़ फ़िल्टर कर लेता है, हेल्थ पे रिव्यू डाल देता है, नेगेटिव चीज़ें हटा देता है। लेकिन बेसिकली मैं अगर अपने चैनल की भी बात करूँ तो मेरे चैनल पे भी आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की संख्या मुश्किल से सिर्फ 4 से 5 लोग थी। इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी लोग देख रहे थे उन्होंने आपको पसंद किया है, उनका सपोर्ट आपके लिए था, उनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था आपकी तबीयत के बारे में पता चलने के बाद। तो ऐसी जनता के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर बात करें आंटी जी की वीडियो की, तो आंटी पिछले 1-2 दिन से व्लॉग डाल रही हैं, लेकिन उनके चेहरे की वो बुझी चीज़ें देख के समझ में तो आ रहा था कि चीज़ जितनी आसान दिखाई जा रही है इतनी आसान है नहीं। एक बहन को अगर बेंगलोर से आना पड़े अपने भाई को देखने तो कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार में कोई भी बहन नहीं आती, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो कि एक बहन अपने भाई को देखे बिना रह ना पाए। वो अलग बात है कि शायद सचिन मनीषा के मना करने की वजह से आंटी ने खुल के इस बारे में बताया ही नहीं कि पब्लिक और ज़्यादा घबरा ना जाए। उन्होंने इस चीज़ को बहुत कैजुअली दिखाया कि हाँ, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन जो कंडीशन में सचिन ने फ़ोटो शेयर करी है वो कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं लग रही है। बीमारी का पता चल जाता है, इंसान का जो ये फेस होता है ना, ये उसकी ज़िंदगी का आईना होता है और ये देख के पता चल जाता है कि इंसान की तबीयत कितनी ख़राब है और कितनी ख़राब नहीं है तबीयत।
वहाँ पे आंटी के व्लॉग में मैंने देखा कि अंशु भी मिलने आई थी, अंशु और अंशु के हस्बैंड भी मिलने आए थे, जहाँ पे आंटी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी कि अपने अपने ही होते हैं, अपनी बहन ही होती है। एक बहन मिलने के लिए आ गई और एक बहन बेंगलोर से मिलने के लिए आने वाली है। उसके साथ साथ वहाँ पे अंशु भी बोल रही थी कि रिश्ता बनाने से ही कुछ नहीं होता, रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। बिल्कुल सही ये बात आपने बोली, चाहे रिश्ते खून के हों, चाहे पराए हों, चाहे भगवान से मिले हुए रिश्ते हों, चाहे हमने खुद भी बनाए हों, रिश्ते निभाने पड़ते हैं और रिश्ते दोनों तरफ से ही निभाने पड़ते हैं और तभी वो रिश्ते चलते भी हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो कम्युनिटी सचिन ने डाली थी, जिस वक्त पे वो कम्युनिटी डाली थी, उस वक्त पे उस कम्युनिटी का कैप्शन मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि बेसिकली उसका कैप्शन उस वक्त पे क्या था। वॉज इन ICU, मतलब कि ICU में था, जल्दी लौटूंगा एक नए जीवन के साथ, सारे जवाब भी मिलेंगे, अच्छा सबक मिल गया है। एक नए जीवन के साथ मिलूँगा, दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, जो भी घटना घटी हैं, हर इंसान उस चीज़ से देखिए सबक ही लेता है। और जब किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस ख़राब होती है तो उस समय पे भगवान, नानी, दादा, मतलब सब याद आ जाते हैं इंसान को। पूरे कर्म हमारे चारों तरफ घूमने लगते हैं जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है। तो शायद इसीलिए इन्होंने बोला है कि एक नए जीवन के साथ मिलूँगा, सारे जवाब भी मिलेंगे। सारे जवाब इस समय जितने भी सोशल मीडिया पे बहुत जवाब मिले, बहुत सारे जवाब उठे, सवाल उठे, बहुत सारे, उसके जवाब भी मिलेंगे। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे अच्छा सबक मिला। अब ये कम्युनिटी थी जिस समय पे ये पोस्ट किया था और जस्ट अभी मैंने जब दोबारा ये कम्युनिटी चेक करी तो इस कम्युनिटी में कुछ एडिटिंग हुई है और एडिट होने के बाद जो कम्युनिटी हमारे सामने आई है वो भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ, क्योंकि उस कम्युनिटी पोस्ट के बाद बहुत सारे लोग अलग तरीके से चीज़ों को लेने लग गए थे और उन्हें यह लगा था कि सचिन का जो इंडिकेशन है वो कहीं और है, किसी और साइड में है। और इसीलिए इस पोस्ट पे सचिन को दुआएं देने के साथ साथ लोग बद्दुआ दे रहे थे। सचिन को दुआएं पर किसी और के लिए बद्दुआएं दे रहे थे। तो शायद हो सकता है कि इसीलिए सचिन ने ये पोस्ट को एडिट किया हो, कुछ न्यू लाइंस उसमें ऐड करी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सिर्फ इतना था, वॉज इन ICU, जल्दी लौटूंगा एक नए जीवन के साथ, सारे जवाब भी मिलेंगे, अच्छा सबक मिल गया है। उसके बाद अभी कुछ देर पहले इसमें जो न्यू लाइंस एडिट हुई हैं वो है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि किसी को भी नेगेटिव नहीं लिया जाए। साथ में ये रिक्वेस्ट करी है, मतलब इस कंडीशन में भी इंसान अपने बारे में तो सोचे लेकिन इस वक्त पे भी अगर वो दूसरों के बारे में सोच रहा है तो ये सोचिए उसको कितना अच्छा इंसान बनाता है कि इस परिस्थिति में भी वो अपने बारे में नहीं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि उसकी वजह से किसी को नेगेटिविटी ना मिले वहाँ पे। उसके बाद लिखते हैं, सब आज भी मेरे साथ खड़े हैं जितने कल थे, सो प्लीज़ कह के इन्होंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। सो सही मायने में बताऊं तो सचिन की इस जेस्चर ने ना पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग से बहुत सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। एक समय पे जो लोग सचिन को गलत समझा करते थे ना, आई थिंक उनके सामने सचिन का ना ये एक वाकई में पुनर्जन्म है, वाकई में। क्योंकि बीते दिनों इतनी नेगेटिविटी सचिन के लिए हुई, इतनी नेगेटिविटी हुई, और वो नेगेटिविटी मैं ऑडियंस की गलती भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑडियंस जो देखती है उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। आज परिस्थितियाँ उससे बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि इस वक्त पे वाकई में सचिन का एक नया रूप देखने को मिला, जिस रूप को सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग आपको नापसंद भी करते थे आज वो भी पसंद कर रहे हैं और उनकी भी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। सो इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि ICU की फ़ोटो के साथ अपने लिए तो इंसान सहानुभूति मांगता ही है, लेकिन सामने वाले के नेगेटिविटी ना मांगना ये भी हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। और इनके कम्युनिटी के नीचे अंकुश ने भी मैसेज किया था, उनका भी कमेंट आया था। आप जानते हैं कि बीते दिनों अंकुश का भी चैनल हैक हो गया था, अंकुश और स्वाति दोनों का चैनल हैक हुआ था और हमें सचिन उनके साथ मिलते हुए भी नज़र आए थे, उनके घर भी गए थे सचिन के अंदर पता नहीं हेल्थ इनकी जैसे भी दिखने में लगती हो, लेकिन इनके अंदर इतनी एनर्जी है और शायद इसी
भागम दौड़ यहाँ वहाँ यहाँ के चक्कर में इन्होंने अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो टाइम इन्होंने बाकी सब के ऊपर इन्वेस्ट करा और जो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना था वो नहीं किया, और उसका नतीजा ये है कि आज ये हेल्थ कंडीशन हो गई। इतना ज़्यादा ट्रैवल करना कभी कभी सही नहीं भी होता। तो वहाँ पे अंकुश के भी पास ये गए थे और आज अंकुश का कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा जहाँ पे अंकुश ने बताया कि अंकुश का चैनल वापस आ गया है, और वो चैनल वापस मिलाने में जिस इंसान ने हेल्प करी है वो भी सचिन ही थे। मतलब दोबारा से बीमार होते होते भी किसी की हेल्प करके आ गए हैं, बीमार होते होते भी किसी की हेल्प करते हुए आ गए हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जितने भी लोग सचिन के पुराने फॉलोवर होंगे उन्हें पता होगा कि उसने हेल्प तमाम लोगों की करी है, बहुत लोगों की करी है। बहुत जगह हेल्प देने के बाद वो बुरे भी बने हैं, भले भी बने हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत लोगों के चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करी है। ये तमाम ऑडियंस जानती होंगी और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और बहुत अच्छा लगा मुझे अंकुश का भी ये जेस्चर कि कम से कम सामने वाले ने सामने वाले की हेल्प को तवज्जो तो दी, माना तो, वरना स्वार्थ का इतना ज़माना है कि आप हेल्प लेने के बाद भूल जाते हो कि सामने वाले ने कभी किसी कंडीशन में हमारी हेल्प भी करी थी। वहाँ पे अगर अंकुश ने इस चीज़ को याद रखा और आके थैंक यू बोला इस बात के लिए, तो इससे अंकुश की भी इंसानियत पता चलती है कि उसकी किसी ने मदद करी तो उसने उस मदद का एहसान माना। तो यस, इस चीज़ में देखो सचिन को कोई भी बीट नहीं कर सकता कि सचिन की जितना बहुत होता है, जितनी हेल्प वो कर सके, जितनी हेल्प करने में वो सक्षम है, उतनी हेल्प उसने बहुत सारे क्रिएटर्स की करी है। और आज अगर वो इस कंडीशन में है तो उन सब की दुआएं लगेंगी, और सबसे पहली बात है कि एक माँ की दुआ लगेगी, एक माँ की दुआ लगेगी, क्योंकि माँ ने अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कोई कमी नहीं करती है। हर माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है और अपने संस्कार पे हमेशा प्राउड रहती है। इसीलिए इनकी मम्मी के टाइटल में ये था कि मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे, संस्कार दिए हैं मदद करने के। ये इनकी मम्मी आज प्राउडली बोल सकती है कि मेरे बेटे ने बहुत लोगों की मदद करी है। इस चीज़ का घमंड उनकी माँ को होना भी चाहिए कि मेरे बेटे ने बहुत लोगों की मदद करी है। और जब कोई किसी की मदद करता है ना, तो ऊपर वाला उसको दुगनी तिगनी तरक्की देता ही देता है। अच्छा, इस चीज़ पे मैं ये भी देख रही थी कि जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट करा सचिन ने, साथ में मनीषा की रील्स को लेके भी लोग वहाँ पे जजमेंटल हो गए कि अगर पति की तबीयत ऐसी है तो वहाँ से वाइफ की जो है वो रील पे रील आ रही हैं। तो शायद अगेन मैं बोलूँगी कि आप लोगों ने कल का इंस्टाग्राम का स्टोरी मनीषा का नहीं देखा, मैंने वो स्टोरी देखा है अपनी आँखों से, और वहाँ पे उसने साफ काम करने से मना कर दिया था। साफ वो मना कर चुकी थी कि मैं सबके पैसे रिफ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसको मोटिवेट किया होगा, उसको मोटिवेट, मैं भी ये बोल सकती हूँ कि उसे मोटिवेट शायद सचिन ने ही किया होगा कि काम काम है, इस काम के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपने किसी से पैसा उठा लिया, किसी को कमिटमेंट दे दिया, तो हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। करवा चौथ का टाइम है, जिन चीज़ों का वो प्रमोशन करते हैं वो सामने वाले की रोज़ी रोटी है, और हर कोई इंसान वेल स्टैब्लिश नहीं होता है। बहुत सारे उनमें से ऐसे न्यू बिज़नेस होते हैं जो नए नए खुले होते हैं, तो उनका नुकसान होता है इस चीज़ में। आप एंड टाइम पे अगर किसी को डिच करते हो, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म सचिन ने जब समझाया हो मनीषा को, तो मनीषा अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप कर पाई, और तब उसके बाद मनीषा ने वो काम अपने पूरे करने का फैसला ले लिया, जिसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। और ही वॉज इन ICU, अभी नहीं है वो ICU में, तो अभी वो शायद घर पे आ चुके हैं। इसीलिए मनीषा ने अपना जो काम है, पेंडिंग काम, वो रिज्यूम कर लिया है, और कुछ वीडियोस उनकी पहले से भी बैकअप में हुई होंगी शूट। और अगर रिज्यूम कर दिया है तो मुझे लगता है आपको उसमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना काम वो मनीषा का है उतना ही वो उस इंसान का भी काम है जिसका काम मनीषा ने लिया है, उसका भी वो रोज़ी रोटी है, उसका भी वो काम है। तो अपनी वजह से कभी भी किसी का काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हम मैनेज कर सकते हैं। तो 2 दिन तक मनीषा का कुछ भी कोलैबोरेशन कुछ भी नहीं आया था, आज आया है, क्योंकि आज शायद उनके हस्बैंड घर में आ चुके होंगे, इसीलिए उसने अपना काम जो है वो रिज्यूम कर लिया। सो
बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के जेस्चर भी देख के कि आप लोगों ने जैसे ही आप सब ने वो कम्युनिटी देखी, सब के मेरे पास कमेंट्स आने लगे कि दीदी देखो सचिन भैया की कम्युनिटी आई है, दीदी देखो कम्युनिटी आई है। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्राउड हूँ ऐसी ऑडियंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्राउड कि आपने किसी को तकलीफ़ में देखा और आपके अंदर भी वो तकलीफ़ आपने फ़ील करी। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ और आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच। एटलीस्ट मैं अपनी ऑडियंस को बोल सकती हूँ कि मेरे पास जितनी ऑडियंस है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग और बहुत पॉजिटिव ऑडियंस है, बहुत समझदार ऑडियंस है और एक एक चीज़ को बहुत गहराई से समझती है, सोचती है और तब आके यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो है क्योंकि मैंने अपनी शॉर्ट में बोला था कि मैं नाइट में आके इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। और बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जब कोई बीमार होता है तो हमें उसकी वेल विश के लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो अपने प्रेयर्स में आप सचिन को और उनकी पूरी फैमिली को याद ज़रूर रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।